आज का जो ये वीडियो है उन माँ बाप को ज़रूर देखना चाहिए जिनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जो अपने बच्चों को कुछ आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। उनके भविष्य के बहुत सारे सपने उन्होंने बुन रखे हैं। उन माँ बाप को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और कुछ एनालिसिस करना चाहिए कि उन्हें इस वीडियो के बाद आगे भविष्य में किस तरह के कदम उठाने चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना है ये गुजरात के गांधीनगर शहर की है। दरअसल यहाँ एक परिवार है। इस परिवार में महज 3 सदस्य रहते हैं, पति पत्नी और 15 साल की बेटी। पति पत्नी नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। घर की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और ये परिवार खुश था, अपने आप में इतना खुश कि बस इन्हें और किसी दुनियादारी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मगर एक दिन ऐसा होता है कि इस महिला के जो पत्नी है उसके फ़ोन पर उसकी सगी भांजी ने एक फ़ोटोग्राफ सेंड कर दिया। उस फोटोग्राफ्स को देखने के बाद इस महिला के होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये फ़ोटोग्राफ्स उसके 15 साल की बेटी का था और उस बेटी ने किसी भी तरह का कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था, बिल्कुल एकदम न्यूड फ़ोटोग्राफ्स। और ये फ़ोटोग्राफ्स के बारे में जब वो अपने पति को बताती है कि हमारी बेटी ने इस तरह का फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाया हुआ है, तो उनके वाकई दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो पूछते हैं अपनी भांजी से कि ये फ़ोटोग्राफ्स तुम्हें कहाँ से मिला और तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में, तुम इस तरह की बातें करती हो, इस तरह का प्रचार कर रही हो। तब वो कहती है, मौसी जी आप इंस्टाग्राम जाकर देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसकी माँ ने जब इंस्टाग्राम को क्लिक किया, देखा तो वाकई हैरान करने वाली बात थी। दरअसल वहाँ एक फ़ोटोग्राफ्स नहीं था, वहाँ अनगिनत फ़ोटोग्राफ्स थे और न जाने कितनी ही ऐसी वीडियो थी उस बेटी की जिसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। इस माँ बाप ने जैसे अपनी बेटी के इस कारनामे को देखा, उनके होश फाख्ता हो जाते हैं और अटैक पड़ जाता है। दोनों को बेहोशी की हालत में अच्छे से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। अब पिता और माँ दोनों ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। करीब 24 घंटे के बाद इन माँ बाप को होश आता है, तो उसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपनी बेटी से बातचीत करते हैं तो बेटी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मानसिक रूप से बीमार थी। उन्होंने इस मामले को, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पे फ़ोन किया और काउंसलर की मदद ली। जैसे ही काउंसलर ने इन परिवार से इस बेटी से संपर्क करने की कोशिश की तो शुरुआत में बेटी ने बात करने से साफ इनकार कर दिया, मगर कुछ वक्त लगा और काउंसलर ने उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश की और जब कहानी के बारे में पता चलता है तो वाकई होश उड़ जाते हैं। दरअसल माँ बाप ये नौकरी करते थे, सुबह से लेकर और शाम तक अपने ऑफिस में रहते थे, मगर इस बीच जो बेटी है वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अधिकांश बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो ये बच्ची भी पढ़ाई के ही हिस्सा था और पढ़ती थी। इसके माँ बाप ने अपनी बेटी की हर वो ख्वाहिश की पूरी की थी जिसको एक बच्चे की ज़रूरत होती है। एक महंगा फ़ोन दिलवाया, स्मार्टफ़ोन, और अपनी बच्ची को दे दिया। और वो अक्सर अकेले में, खासकर कमरे में बंद होकर वो पढ़ती रहती थी और पढ़ते पढ़ते कई बार माँ बाप को ध्यान भी नहीं होता था कि बेटी क्या कर रही है। और इसी बीच में उसकी एक इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाती है और आईडी बनाने के बाद वो उस पर अपने 1-2 फ़ोटोग्राफ्स डाल दिया करती थी। न जाने क्यों इसने और कुछ लड़कियों के, जिनके फ़ोटोग्राफ्स कुछ ऐसे थे आपत्तिजनक, कुछ महिलाओं के फ़ोटोग्राफ्स जो आपत्तिजनक थे, उन फ़ोटोग्राफ्स को देख के ही इसके मन में आया कि क्यों ना वो भी इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स डाले। पहला फ़ोटो जो उसने इंस्टाग्राम पे डाला था, उस फ़ोटोग्राफ से बहुत सारे लाइक आए, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और साथ ही कमेंट भी आए। अब इसको चस्का सा लगने लगा। उसने फिर अगले दिन एक नया फ़ोटोग्राफ्स डाला, उससे अगले दिन एक नया डाला। तो इस तरह से वो रोज़ एक फ़ोटोग्राफ्स डालती चली गई और शुरुआत फ़ोटोग्राफ से होती है। उसके बाद उसने अपनी न्यूड वीडियो बनानी शुरू कर दी और इस तरह से न्यूड वीडियो बनानी शुरू कर दी कि कोई भी सभ्य समाज की लड़की शायद इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। उसके फ़ोटोग्राफ्स को, उसके वीडियो को लाखों लोग देखने लगे थे और जैसे जैसे लोग देखते थे वैसे वैसे कमेंट भी करते थे। बस इस कमेंट की, इस तारीफ़ों की उस लड़की को इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि वो हर दिन नए फ़ोटोग्राफ्स और नए वीडियो बनाने लगी, वो भी बिना कपड़ों के। अब कोई भी इन फ़ोटोग्राफ्स को देखता था तो बस उस लड़की को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन यही फ़ोटोग्राफ्स उसकी सगी मौसी की बेटी को मिल जाता है और जब सगी मौसी की बेटी ने इस बात पर ऐतराज़ किया, विरोध किया कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सभ्य समाज के किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। मगर उस लड़की ने कहा कि तुम भी इंस्टाग्राम पर आओ और ऐसे ही फ़ोटोग्राफ्स डालो, देखो जनता का, देखो लोगों का आपको कितना सारा प्यार मिलेगा।
मगर वो गलत थी। उसकी मौसी की बेटी ने वहाँ से एक फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद अपनी मौसी को भेजा और उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी का इस तरह से कारनामा चल रहा है। हालांकि काउंसलर के समझाने के बाद वो कहीं ना कहीं ये बात मान गई है। उसने वादा लिया है कि वो कभी भी ना तो कोई फ़ोटोग्राफ्स डालेगी और ना ही कोई वीडियो अपलोड करेगी। उसने अपना जो इंस्टाग्राम की एक आईडी थी उसको भी ब्लॉक कर दिया है, हमेशा के लिए बंद कर दिया है। मगर दोस्तों, हर आदमी, हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत सारे सपने बुनता है, बहुत सारे ख्वाब बुनता है कि उसका बच्चा बड़े होकर आगे बढ़े। कई बार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि बहुत सारा पैसा कमाने लगता है, बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, मगर इतनी भी कमाई में आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं डूबना चाहिए कि बच्चों पे ध्यान ही ना जाए। साथ ही लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवारों से, जो संयुक्त परिवार होते हैं, उससे टूटकर एकांकी परिवार में आ जाते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं अकेले रह जाते हैं। इस कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस परिवार में महज 3 सदस्य थे। यदि इस परिवार के अन्य सदस्य होते तो इस बेटी पे ध्यान देते। इसलिए एकांकी परिवारों से दूर रहा जाए, बल्कि संयुक्त परिवार में रहने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है और वो बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उससे दोस्ती करें, क्योंकि बच्चों का जो सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है वो माँ और बाप के अलावा तीसरा हो ही नहीं सकता। माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पे ध्यान रखना चाहिए। उसने पूरे दिन क्या काम किया है, एक वक्त उससे बात करके उसका दिन ज़रूर पूछना चाहिए। यहाँ ऐसा ही होता था। माँ बाप अपनी नौकरी में मगन थे, बेटी अपनी पढ़ाई में मगन थी, मगर वो पढ़ नहीं रही थी, कुछ और कर रही थी। जब तक इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए हर माँ बाप को ये वीडियो देखनी चाहिए और अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, और यदि गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको रोक कर उनको समझाएं कि ये सब गलत है, और ऐसा ना हो कि उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए उजड़ जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।